से हिंदू नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है। सनातन प्रेमियों का दावा है कि इस बार हिंदू नववर्ष पर जश्न मतलब उत्सव और आयोजन इतना विराट होगा कि अंग्रेजी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन भी इसके सामने फीका पड़ता नजर आएगा। और इन सनातन प्रेमियों का यह भी कहना है कि अब से अंग्रेजी नए साल पर हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहना है, बल्कि हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को देनी है। नववर्ष को भव्य बेमिसाल बनाने के लिए कहां कैसी तैयारी है वो हम आपको दिखाते हैं। तो हम लोग हिंदू नववर्ष का दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली सरकार द्वारा मनाया जाएगा। हिंदू नववर्ष को ऐसे मनाइए जैसे दिवाली मनाते हैं। न्यू ईयर का मतलब 1 जनवरी नहीं है हमारे लिए। न्यू ईयर का मतलब 30 मार्च। पूरे संसार भर में यह नववर्ष बड़े उल्लास से मनाया जाना चाहिए। यही वास्तव में सच्चा नववर्ष। विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ अंग्रेजी नववर्ष से भी ज्यादा धमाकेदार होगा, बेहद दिव्य और भव्य होगा। हमें गर्व है कि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया, तो सभी हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है, जैसे आप 31 दिसंबर मनाते हैं उससे ज्यादा आप हिंदू नया वर्ष बड़ी धूमधाम से बनाएं, अपने घर में भगवा झंडा फहराएं, मंदिर में दर्शन करें। हिंदू नव वर्ष को बहुत अच्छी तरह मनाना चाहिए। ये इंग्लिश वर्ष हमारे काम का ही नहीं है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हिंदू नव वर्ष को ऐसे मनाइए जैसे दिवाली मनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जागे और हर्षोल्लास से हिंदू नववर्ष को मनाना शुरू करे। बम पटाखे फोड़ के और पूजा अर्चना करके अपने इष्टों को मानते हुए मंदिरों में देवालयों में दीप प्रज्वलित करते हुए। के जहन में सवाल उठता है कि अंग्रेजी नववर्ष पर जश्न तो हिंदू नववर्ष पर क्यों नहीं? 31 की शुरुआत होती है तो ऐसा सेलिब्रेशन क्यों नहीं होता? 30 मार्च से विक्रम संवत यानी हिंदू नववर्ष का शुभारंभ है, तो इस दिन जश्न क्यों नहीं? ऐसे सवालों के जवाब नवभारत की टीम ने सबसे पहले धर्म नगरी अयोध्या में तलाशे। एक्चुअल वो हमारा नया वर्ष है नहीं। हमारा नया वर्ष तो जब संवत से शुरू होता है उस दिन माना जाता है। जैसे इस वर्ष 30 मार्च को ही हम लोग जो है इसको मनाना प्रारंभ कर देंगे। हिंदुस्तान है, हिंदी नववर्ष है, इस नाते हम लोग उत्साह मनावें, होली करें, तिलक करें, एक दूसरे को आशीर्वचन दें, प्रदान करें, मिठाई बांटें, गुजिया बांटें, जो भी हो सके हम लोग जश्न मनाना चाहिए। नया वर्ष नए ढंग से मनाया जाना चाहिए। भगवान राम के समय में नया वर्ष अच्छा मनाया जाता था, प्रहलाद के समय में मनाया जाता था, विक्रमादित्य ने इसको संवत बनाकर नया किया। इससे पहले हमारे ये विक्रमी संवत के आसपास वो पुष्यमित्र सिंह ने मनाया। हम ही नहीं पूरी ऋतुएं इसका स्वागत करती हैं, सारी तरफ एक अलग उमंग होती है। तो देखा जाए तो हमको यह नववर्ष और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। आंग्ल नववर्ष जो है विदेश से आया हुआ एक चीज है जो हम पर थोपा गया है। उसके अंदर सारी वो परिपाटियां पाली जाती हैं जो पूरी तरीके से गलत हैं। उसके अंदर लोग मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं, डांस, ये वो सारी चीजें, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हो। यहाँ पर क्या होता है, 9 दिन का हमारा नवरात्र शुरू होता है, उसके बाद रामनवमी आती है, प्रभु श्री राम की जन्म का समय हम मनाते हैं। तो ये देखा जाए तो हर तरीके से हमारे जो समय है, हमारे नया वर्ष, ये हमारे देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति एक नए वर्ष को शुरुआत करने का सबसे अच्छा वक्त होता है। हिंदू नववर्ष के शुभ दिन सनातन संस्कृति, परंपरा और गौरव का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड के शाश्वत तत्वों से जुड़ा हुआ है, ग्रहों की चाल पर आधारित है और सबसे विशिष्ट और वैज्ञानिक भी है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि का निर्माण हुआ था। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा की गई थी और पूरे सृष्टि की रचना की गई थी। इससे बड़ा और दिन कौन हो सकता है जो पूरे दुनिया के लिए नववर्ष, हिंदू नववर्ष नहीं है, पूरी दुनिया के लिए यह नववर्ष है। हिंदू नव संवत्सर पर 100 साल बाद विशेष शुभ अद्वितीय संयोग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग में विक्रम संवत 2082 का शुभारंभ हो रहा है। अब जब धर्म नगरी अयोध्या सनातनी वैभव के शिखर पर है, पूरे हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति के नव जागरण का काल चल रहा है, तब भी सरकार पहली बार विधानसभा में हिंदू नव वर्ष मना रही है। विधानसभा भवन को फूलों से सजाया जाएगा, पूरे परिसर को रोशनी से जगमग किया जाएगा। मशहूर सिंगर कैलाश खेर परफॉर्म करेंगे। नवरात्रि पर दिल्ली सरकार फलाहार उत्सव भी मना रही है।
बड़ा उत्सव, जैसे दिवाली पे, 15 अगस्त, 26 जनवरी पे विधानसभा सजती है, उसी प्रकार से सजाकर एक अच्छा उत्सव हम लोग हिंदू नववर्ष का दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली सरकार द्वारा मनाया जाएगा। और इसके साथ साथ रामनवमी और हनुमान जयंती के उत्सव भी कला एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इनका आयोजित किया जाएगा। और ये सभी कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है ये अम्बेडकर जयंती पर जाकर पूर्ण होगी, जब दिल्ली सरकार के सभी विभाग अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। हिंदू नववर्ष के स्वागत की तैयारियों के बीच भले ही चर्चा अंग्रेजी न्यू ईयर की हो रही है, लेकिन इसका स्वागत हर सनातनी अपने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ही करना चाहता है। धर्मनगरी अयोध्या से मथुरा तक इसी की गूंज है। जब से योगी और मोदी की सरकार आई है तब से हिंदू थोड़ा सा जागृत हुआ है और हमें अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारी भी मिली है। और इस तरह से नहीं बनाएंगे, करोड़ों रुपए की शराब नहीं पाएंगे। हमारा हिंदू नववर्ष सनातन धर्म है, सर्वोपरि है। इसको हम पूजा अर्चना के साथ और अपने इष्ट देवी देवताओं के साथ पूजा करके इस तरीके से बनाएंगे। बराबर कुल मिलाकर के संपूर्ण सृष्टि के लिए यह नववर्ष है, नवचेतना का वर्ष है और पूरे संसार भर में यह नववर्ष बड़े उल्लास से मनाया जाना चाहिए। यही वास्तव में सच्चा नववर्ष है। और मैं सभी हिंदू भाइयों से यह निवेदन करूंगा, और सभी हिंदू भाइयों में से नहीं, सभी जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि यह ब्रह्मा जी के द्वारा रचित सृष्टि का दिन है, इसलिए आज ही सब लोग हर्षोल्लास के साथ में इस दिन को मनाएं। हिंदू नववर्ष और नवरात्र को लेकर सनातनियों में जबरदस्त उत्साह है, अपने सनातन संस्कारों पर गर्व है। और अब दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक हिंदू नववर्ष के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। सड़कों से लेकर चौक चौराहों तक को भगवा ध्वज से सजाया जा रहा है। घर पर भगवा पताकाएं लहराएंगी। जब अगर हम अंग्रेजों की ये प्रथा कर रहे हैं, उसको हटा के अभी अपने हिंदुओं का करना चाहिए। जहाँ तक हो हमें अपने हिंदुओं को आगे बढ़ाना चाहिए। हर चीज, हर त्योहार बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, उल्लास से मनाना चाहिए। सबके अंदर जागृत, छोटे छोटे बच्चों को जो नहीं पता उनके अंदर जागृत करें। हम आज का धर्म अपना बताएं कि हमारे क्या वेद व्यास करके गए, जो तुलसीदास जी करके गए, रामायण गीता, सबका पाठ कराना चाहिए, जिससे बच्चों में उत्साह है कि क्या है। सब जो भी त्योहार मनाए जाए अपने हिंदुओं के बहुत अच्छे से मनाने चाहिए। अब जहां देश फिर से भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है तो हमें हिंदू नववर्ष जरूर मनाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और ये वही पवित्र दिन है जिस दिन भगवान श्री राम जी का भी राज्याभिषेक हुआ था और युधिष्ठिर जी का भी राज्याभिषेक हुआ था। तो ये दिन अपने आप में बहुत ऐतिहासिक मान्यता रखता है पुराणों के अनुसार। तो मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं को और सभी भारतीयों को हिंदू नववर्ष जरूर और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। सनातन संस्कृति के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन ही, गुड़ी पड़वा के दिन ही हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। मैं सभी सनातनियों से अनुरोध करूंगा कि ये पाश्चात्य संस्कृति को छोड़े, अपना जो सनातनी संस्कृति है उसको अपनाएं और हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होता है। उस दिन सभी धूमधाम से मनाएं, अपने धर्म की रक्षा करें। धर्मो रक्षति रक्षता। आप धर्म के प्रति जागृत रहेंगे, धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। मुंबई में तो इस बार हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा में एक विशेष रथ आरएसएस का भी शामिल होगा, जिसे भगवा रंग से सजाया गया है। 30 मार्च यानी गुड़ी पाड़वा के दिन ये महाराष्ट्र के लिए न सिर्फ सबसे बड़ा महोत्सव होता है, बल्कि इसी दिन विक्रम संवत के हिसाब से नए हिंदू वर्ष की शुरुआत होती है। और ऐसे में आरएसएस का भी इस साल 2025 में 100 साल पूरा हो रहा है और इस दोनों मौके पर एक खास रथ जो शोभा यात्रा है उसके दौरान निकाली जाएगी। और इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, मुंबई के वर्ली इलाके में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर आपको वो रथ दिखा रहे हैं जो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर खास तौर पे तैयार की जा रही है। हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा, इस जो है स्लोगन के साथ 100 साल शताब्दी वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसके लोगों के साथ ये रथ तैयार हो रही है और 30
मार्च से गिरगांव चौपाटी मुंबई का जो फेमस है वहां से ही इसकी यात्रा शुरू होगी। शोभा यात्रा जो गुड़ी पाड़वा के दिन पूरे मुंबई में निकाली जाती है, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर निकाली जाती है, उसका नेतृत्व इस रथ के जरिए किया जाएगा और पूरे शहर भर में ये घूमेगा और एकजुटता का जो संदेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिया जाता है वो संदेश देने की कोशिश की जाएगी। पूरे शहर में घूमेगा, जहां जहां हिंदू नववर्ष की जुलूस निकलने वाले हैं, यात्राएं निकलने वाली हैं, सभी यात्राओं में ही भाग लेगा। और राष्ट्रीय चेतना के ऋषि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, यदि हमें अपने गौरव से जीने की भावना जागृत करनी है, यदि हम अपने हृदय में देशभक्ति के बीज बोना चाहते हैं, तो हमें हिंदू राष्ट्रीय पंचांग की तिथियों का आश्रय लेना होगा। जो कोई भी विदेशियों की तिथियों पर निर्भर रहता है वो गुलाम बन जाता है और आत्मसम्मान खो देता है। आज हिंदू नववर्ष पर गर्व की इसी भावना का संचार मुंबई के नौजवानों में देखने को मिल रहा है, जो हिंदू नववर्ष की जानकारी नहीं होने के लिए देश के एजुकेशन सिस्टम को भी एक वजह बता रहे हैं कि गुड़ी पाड़वा जो है उसमें क्लाइमेट चेंज, बायोलॉजिकल चेंज, हमारे इंसानों में भी बहुत सारी चेंजेस होती है, मेंटल, फिजिकल, और प्रकृति में भी चेंजेस होती है। और उसी जगह पे अगर 31 देखेंगे तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो एक अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है हमें, और एजुकेशन और अवेयरनेस ये एक मेजर रीजन हो सकता है कि हम यंगस्टर्स थोड़ा सा वहाँ पे आकर्षित नहीं है। और कॉन्वेंट स्कूल में वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। वहाँ पे क्या करते हैं, क्रिसमस वगैरह हो गया, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उनका क्रिसमस, होली फेस्टिवल्स, होली फ्राइडे, ये सब, तो बच्चों पे भी वो बचपन से वैसा इम्पैक्ट होता है कि हमें अपना कल्चर छोड़ के दूसरों पे फोकस करना पड़ता है। कल्चर चेंज हो रहा है, इसीलिए हम लोग का जो इंडियन का फेस्टिवल है वो जरा साइड हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है बच्चों लोगों का। तो मतलब वेस्टर्न कल्चर ज्यादा, हाँ, वेस्टर्न कल्चर ज्यादा आ रहा है। अब जब भारतवर्ष में सनातन का नव जागरण हो रहा है, नई पीढ़ी का सनातन की गौरवमयी वैज्ञानिक परंपराओं से साक्षात्कार हो रहा है, तब एक बार फिर से सनातनी विरासत, मूल्यों और परंपराएं पुनर्स्थापित हो रही हैं और हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।